हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। माघ महात्म कथाध्याय 22। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माघ मास की जय। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा कहकर भगवान जनार्दन अंतर ध्यान हो गए। तब से देवद्युति नारायण के ध्यान में रम गए। वेद निधि बोले कि हे महर्षि, मैं कृत्य हुआ। गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होने की भांति आज मैं विष्णु की इस कथा से पवित्र हुआ हूँ तथा बहुत प्रसन्न हूँ। कृपा कर उस स्त्रोत को कहिए जिसे पाप से छूटे हुए ब्राह्मण से माधव भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया था। हे विप्र, आपके महान सत्संग से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ है। लोमश ऋषि बोले, मैं तुमसे उस उत्तम स्त्रोत का रहस्य कहता हूँ जो मुझे गरुड़ जी से मिला था। हे ब्राह्मण, यह स्तोत्र सब पापों को हरने वाला तथा आत्मज्ञान कराने में सर्वोत्तम है। वासुदेव, विश्वव्यापी, चक्रधारी, भक्त प्रिय कृष्ण एवं तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह है तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास सूत तथा अंगों सहित वेद हैं, भला कौन सी स्तुति से उनको प्रसन्नता होगी? परंतु भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ। जिसको साक्षात रूप में वेद, वाणी तथा मन नहीं जानते हैं, उनकी स्तुति मुझ जैसा अज्ञानी कैसे कर सकता है और भक्तिवान कैसे हो सकता है? समस्त चर तथा अचर एवं तीनों लोक आपकी माया से चक्र के समान घूम रहे हैं। इसलिए हे देव, आप चक्रपाणी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हैं। समस्त संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा को भी आप ही उत्पन्न करने वाले हैं। जब जीव इस शरीर को धारण करता है तब ही उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। आप सब सुखों के दाता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब सुखों को देने वाली बुद्धि आपसे ही उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हैं। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु और शिव 3 कल्पनाओं से आप संसार की कल्पना वैसे ही करते हैं जैसे पिता पुत्र की कल्पना करता है। कवियों में जो रूप शोभा देता है उस निर्गुण भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस रूप को जिसको योगी लोग सब मणियों में आत्म रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं, गाते और यज्ञ करते हैं, उन माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भड़कने वाली ज्वाला आपके चरणों की छाया पड़ने से नहीं जला पाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते, मैं उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर प्रजा किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा को समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उनके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, मैं इस संसार की माया में ना फंसकर तेरे ही ध्यान में लीन रहूं। यदि वेदांत दर्शन के अनुसार नारायण समस्त संसार में व्यापक हैं, तो इसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है, अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात स्वयं विद्यमान है। जो बीजों के बीज से युक्त है, वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे संसार के बीज को टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए 3 रूप ब्रह्मा विष्णु महेश धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्व रज तम इन 3 गुणों से विद्यमान रहते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर 10 बार 10 अवतार धारण करते हैं, मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि से स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में जो एक निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि से पहले जिस देव ने प्रथम देखा,
जो एक से अनेक हुआ, जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होने के कारण वर्तमान, आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग, इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरने वाले, एवं ब्रह्मा प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति आप यज्ञ भोगता हो, जो रूप ज्ञान से अज्ञान को तथा रूप सुख से दुख को नाश करते हैं, जिनके सद्रूप की सत्ता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग कराते हैं, वही जगन में आप हैं। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपसे त्यागे जाने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी आप बिना साथ के बने रहते हैं, इसलिए आपसे कोई विकार नहीं है। जिनको चार्वाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षण भंगुर बुद्धि कहते हैं। सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले आपको उपनिषद बड़े से बड़े ब्रह्म रूप का चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विद्या, अविद्या सभी कुछ आप ही हैं। आपसे अलग कुछ भी नहीं है। आप ही सबको पैदा करने वाले हैं, अतएव आप ही मुझको अपनी शरण देने वाले हैं। आप ही अग्नि, रवि, इंद्र, मंत्र तथा क्रिया, फल सभी कुछ है। शारीरिक कर्म से फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले आप ही हैं। वैकुंठ में आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु आप ही हो, सबके शरण दाता भी आप है। जिस प्रकार युवतियों की तरुण में और तरुण की युवती में प्रीति रहती है, उसी प्रकार मेरी भी प्रीति आप में निरंतर रहे। हे हरि, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसकी ओर यमदूत उसी प्रकार नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक हे नाथ वह आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करते। जिसको गुण, जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिसको इंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती, जिसके मोहयुक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उस विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूप जीवनदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्मादि से अलग है, जिनको काम आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल करण में तथा कारण के विलीन में और इसके कारण को करण कारण में वर्जित करके उन मुनि सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उन विशद बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर तथा प्राणी भगवान हरि के शरीर हैं, अतः सत्य व्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव अपना दर्शन दे। जब नारायण में और उनसे भी अधिक गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। इस प्रकार की शब्दों तथा सच्ची भक्ति देखकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। तत्पश्चात भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वर देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा सुनता सुनाता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल मिलता है। पाठ करता ब्राह्मण आत्म विद्या के प्रबोध वाली जामृति को पाता है।
उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के पाठ से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्तोत्र का जप करता है, वह पापों को दूर करके वैष्णव पद को पाता है। इस स्तोत्र का सर्वदा पाठ करने वाला अपने सब काम एवं मन चाहे फल को पाता है। उसे अच्युतम पुत्र, दीर्घायु, धन एवं पराक्रम की प्राप्ति होती है। 1000 तिल पात्र और 100 गौण दान करने से जो फल मिलता है, वह फल इस स्तोत्र के पाठ से मिलता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जिसकी भी कामना करे, इस स्तोत्र के पाठ से वह शीघ्र ही मिल जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्यों के आचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप तथा नीति में वृद्धि होती है। इस स्तोत्र के पाठ से महापातक एवं उत्पातकों से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्धात्मा हो जाता है। बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति तथा अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उनको सब व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। नक्षत्र व ग्रहों की पीड़ा, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना आदि किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख मिलता है। वह पाप से दूर रहता है। उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने से गति जो मिलती है, वही गति मिलती है। अक्षय धन, स्त्रियों का प्रिय तथा इस लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्तोत्र को सुनने तथा प्रातःकाल पाठ करने से भक्तों के यहाँ धन का अभाव, कालकरणी, बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंता तुरंत दूर हो जाती है और उस पर विपत्ति कभी नहीं आती। देवद्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र विष्णु भगवान में प्रीति उत्पन्न कर उनका दर्शन कराने वाला तथा विष्णु लोक को पंचाने वाला है। मैंने तुमसे यह पापनाशक योग सागर नामक स्तोत्र का रहस्य कहा है। अब इसके बाद मैं तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में बताऊंगा। हरे कृष्णा। बाकी चीज़ जो है वो अगले अध्याय में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।